आज से 2500 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को राज दरबार से निकाल दिया गया था। अपमानित किया गया था भरे दरबार में, सबके सामने। वो व्यक्ति मैं था, चाणक्य। और उस अपमान के बाद मैंने वो साम्राज्य खड़ा किया जो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, मेरे हाथों से गढ़ा हुआ। तुम सोचते हो ये पुरानी बातें हैं, आज क्या काम आएंगी? मैं तुम्हें बताता हूं। आज भी दफ्तरों में अर्जुन बैठा है, मेहनती, समझदार, लेकिन अनदेखा। आज भी वही इंसान सबसे ज्यादा सम्मान पाता है जो मेरे दिए हुए सिद्धांतों पर चलता है, चाहे वो तक्षशिला हो या मुंबई का कोई दफ्तर। तो सुनो, आज मैं तुम्हें देता हूं 10 ऐसे रहस्य जो तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो सम्मान दिलाएंगे जिसके तुम योग्य हो। पहला रहस्य, मैंने अर्थशास्त्र में लिखा है, वचन दिया तो निभाओ, क्योंकि विश्वास ही असली संपत्ति है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो गुरु सूर्योदय से पहले कहता था कि वो सूर्योदय पर पहुंचेगा, वो सूर्योदय पर पहुंचता था। 1 मिनट की देरी नहीं, 1 बार भी नहीं। उसी गुरु के पैरों में राजा झुकते थे। अर्जुन ने ये सीखा। उसने एक वादा किया, रिपोर्ट शाम 5 बजे तक। उसने 5 बजे से पहले दे दी। बग गुरुवार तक ठीक करने का वादा वो बुधवार रात को ही ठीक कर चुका था। और कुछ ही हफ्तों में उसके मैनेजर के मुंह से 3 शब्द निकलने लगे, ये काम अर्जुन को दो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा वादा है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वो वादा है जो तुमने तोड़ा। दूसरा रहस्य, महाभारत में विदुर के बारे में जानते हो? हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान मंत्री। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे पूरा दरबार सांस रोक लेता था। और मैंने यही सिखाया है, जो अधिक बोलता है वो मूर्ख माना जाता है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। जब अर्जुन की मीटिंग में 10 लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, अर्जुन ने 15 तक गिना, फिर एक हाथ उठाया और बोला, बस एक बात। 3 क्लाइंट्स इस तिमाही में गए, तीनों ने रिस्पॉन्स टाइम की शिकायत की। पहले ये ठीक करते हैं। कमरा शांत हो गया। डायरेक्टर ने बाद में कहा, तुमने एक बात कही, वही सबसे जरूरी थी। एक तीर, सही निशाना, यही शक्ति है। तीसरा रहस्य, मैंने लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति की पूजा सर्वत्र होती है। भारत की महान परंपरा देखो, विश्वकर्मा जो उड़ने वाले रथ बनाते थे, सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा करते थे जब दुनिया को पता भी नहीं था कि शल्य क्या होता है, द्रोणाचार्य जिनके सामने राजा झुकते थे। इन्हें सम्मान क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने एक काम में महारत हासिल की, एक काम, और उसे इतनी गहराई तक जाना कि कोई और वहां तक नहीं पहुंच सका। अर्जुन ने यह फैसला किया, 90 रातें, कोई पार्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, डेटा एनालिसिस, एक्सेल, पाइथन, जब तक वो इस दफ्तर का सबसे अच्छा एनालिस्ट नहीं बन गया। 91वीं रात उसने 3 घंटे का काम 7 मिनट में करके दिखाया। मैनेजर ने सीटीओ को भेजा, सीटीओ ने बोर्ड को। अर्जुन अब अनदेखा नहीं रहा। एक काम चुनो, उसमें डूब जाओ, जब तक तुम उस काम के नाम नहीं हो जाते। चौथा रहस्य, पंचतंत्र में एक कौवे की कहानी है जो देखता सब कुछ है लेकिन बोलता कुछ नहीं, और इसीलिए वो बचा रहता है, जबकि बातूनी जानवर जाल में फंसते रहते हैं। मेरा सिद्धांत सुनो, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करे वो तुम्हारी भी करेगा। ये कोई संभावना नहीं है, ये निश्चित है। जब अर्जुन के दफ्तर में 2 कलीग्स ने उसे मैनेजर की बुराई में खींचने की कोशिश की, अर्जुन ने सुना, मुस्कुराया और कहा,
शायद कोई बड़ी वजह होगी, बस। और कुछ महीनों में दफ्तर के दोनों गुट उस पर भरोसा करते थे। दोनों उसे अपना मानते थे, क्योंकि उसने किसी की बुराई नहीं की। चुप्पी ने विश्वास खरीद लिया। गपशप जहर है, और जहर हमेशा अपने पीने वाले को नष्ट करता है। 5वां रहस्य, रामायण का एक प्रसंग याद करो। जब लंका का पुल बन गया, श्री राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह पुल मेरी वानर सेना ने बनाया। एक राजा जो स्वयं परमेश्वर का अवतार था, उसने अपना श्रेय दे दिया, और उसी सेना ने उनके लिए समुद्र पार किया। मैंने लिखा है, बुद्धिमान राजा अपने सैनिकों को यश देता है, क्योंकि वह यश उसी पर वापस आता है। अर्जुन ने प्रेजेंटेशन के बाद कहा, यह पूरा कॉन्सेप्ट रिया का है, मैंने बस दिशा दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लाइंट ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिया ने अगले प्रोजेक्ट में दोगुनी मेहनत की, और दफ्तर में बात फैल गई। अर्जुन के साथ काम करने से नाम होता है, श्रेय देने से श्रेय मिलता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह सनातन सत्य है। 6वां रहस्य, मैंने चंद्रगुप्त को तूफान में खड़ा किया था। बारिश में, ठंड में, जब दूसरे प्रशिक्षु गिर रहे थे, वो खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे सिखाया था, जो विपत्ति में स्थिर रहे वही सच्चा नेता है। गीता भी यही कहती है, बिना हवा के दीपक की तरह स्थिर रहो। रात के 2 बजे अर्जुन के दफ्तर का सर्वर क्रैश हो गया। प्रोडक्ट लॉन्च कल था। ग्रुप चैट में तूफान आ गया। मैनेजर ऑल कैप्स में लिख रहे थे, 3 लोग ऑफलाइन हो गए। और तब एक मैसेज आया, मैं हूं, 30 मिनट में बताता हूं। 40 मिनट में सर्वर ठीक हो गया, लॉन्च हुआ। और सुबह मैनेजर का मैसेज आया, वीपी को तुम्हारा नाम फॉरवर्ड किया है। एक रात की शांति पूरे करियर पर भारी पड़ी। 7वां रहस्य, जब श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में गए शांति दूत बनकर, उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन पूरा दरबार अपने आप खड़ा हो गया। वो उपस्थिति थी, उपस्थिति जो भीतर से आती है और बाहर दिखती है। मैंने चाणक्य नीति में लिखा, रूप किसी व्यक्ति की पुस्तक का पहला पन्ना है। अर्जुन ने बस 2 चीजें बदली, कपड़े प्रेस किए और कमर सीधी रखी। आंखों में आंखें डालकर बात की। फोन मीटिंग में नहीं देखा। 1 हफ्ते बाद क्लाइंट ने पूछा, क्या ये सीनियर डायरेक्टर हैं? सम्मान मांगा नहीं जाता, पहना जाता है। जिस दिन तुमने खुद को इज्जत से देखना शुरू किया, दुनिया ने भी देखना शुरू कर दिया। 8वां रहस्य, महाभारत में कर्ण। रुको वो महायोद्धा जिसने कभी किसी के मांगने का इंतजार नहीं किया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो भी आया खाली हाथ नहीं गया। मैंने लिखा है, नदी बिना पूछे पानी देती है। महान व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं। नई जॉइनर प्रिया आई थी, घबराई हुई। इंटरनल टूल समझ नहीं आ रहे थे। किसी ने नहीं बताया। अर्जुन को किसी ने नहीं कहा, लेकिन उसने कुर्सी खींची। 20 मिनट दिए, बिना किसी उम्मीद के। 2 साल बाद प्रिया सीनियर मैनेजर बन गई, और जब एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट के लिए टीम बन रही थी, उसने सबसे पहले एक नाम लिया, अर्जुन। वो 20 मिनट बहुत बड़े निकले। 9वां रहस्य, युधिष्ठिर। 5 पांडवों में सबसे कमजोर शरीर वाले, लेकिन राजा वही बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गलती नहीं छुपाई। बड़े बड़े ऋषियों ने उन्हें सम्मान दिया, उनकी शक्ति के लिए नहीं, उनकी सत्यनिष्ठा के लिए। मैंने लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को चरित्र बनने से पहले सुधार लेता है। अर्जुन से प्रपोजल में गलती हुई। मैनेजर को पता चलने से पहले उसने खुद क्लाइंट को ईमेल किया। सब्जेक्ट था, हमारी गलती और उसका सुधार।
क्लाइंट ने लिखा, ऐसी ईमानदारी इस उद्योग में दुर्लभ है। हम आपकी टीम पर और भरोसा करते हैं। गलती से नहीं, गलती को स्वीकार करने से ट्रस्ट बनता है। यही चाणक्य का मार्ग है। 10वां रहस्य। मैंने चंद्रगुप्त से कहा था, हर सिपाही का नाम याद रखो। वो बोला, 10,000 सिपाही हैं। मैंने कहा, इसीलिए जिस सेना का हर जवान जाना हुआ हो, वो सेना अजेय होती है। मैंने ये सिखाया और चंद्रगुप्त ने ये किया। नाम याद रखना राजनीति नहीं है, प्रेम है। अर्जुन ने हर मीटिंग के बाद एक नोट रखना शुरू किया, एक व्यक्तिगत बात हर पर्सन की। 3 महीने बाद उसने एक कलीग से पूछा, मां कैसी हैं अब, उस ऑपरेशन के बाद? वो कलीग रुक गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, तुमने याद रखा? 1 साल बाद वो कलीग सिलेक्शन कमेटी में थी और उसने पूरे जोश से कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए अर्जुन ही सबसे सही है। एक सवाल, एक जिंदगी। आज अर्जुन वही आदमी नहीं है जो किसी के लिए अनदेखा था। वो लीड करता है, वो जाना जाता है, वो याद किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने चाणक्य को जिया। और मैं, वही चाणक्य जिसे दरबार से निकाला गया था, आज उसी पेड़ के नीचे बैठा हूं जो उस रात उखड़ा हुआ था। लेकिन आज वो पेड़ फल दे रहा है। सम्मान की एक ही परिभाषा है, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आज से एक वादा निभाओ, एक नाम याद रखो, एक इंसान को देखो, सच में देखो। बस यहीं से साम्राज्य शुरू होते हैं। मैं चाणक्य हूं और ये सनातन सत्य है।